राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी घमासान अभी भी मचा हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से अगर बात करें तो राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता रहा था। और धीरे धीरे जिस तरह से समय बीतता चला गया उसमें देखने को मिला कि अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की स्थिति तो मजबूत हुई, लेकिन सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति कमजोर हो गई। जी हाँ, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सचिन पायलट के समर्थकों ने उनके साथ खड़े होने से तक मना कर दिया था। यानी कि अगर बात करें तो सचिन पायलट की स्थिति एक समय में राजस्थान के अंदर कमजोर हो गई थी और इसी बात से सचिन पायलट को बड़ा झटका लगा था। लेकिन इससे सबक लेते हुए सचिन पायलट ने दोबारा से अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, राजस्थान की जनता के साथ जोड़ने की कोशिश की और स्थिति ये हुई कि सचिन पायलट दोबारा से राजस्थान के अंदर मजबूत स्थिति में खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है वो ये है कि अब राजस्थान में सचिन पायलट के नाम का डंका बजता है। जी हां, आज सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है और यही डर अब अशोक गहलोत को लग रहा है। अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को डर लग रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पूरी तरह से राजस्थान में सचिन पायलट ही छा जाएं। अब जो खबर हम आपको बताएंगे उसे सुनकर तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि खबर यह है कि अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान का पूरा ध्यान राजस्थान पर भी है। पार्टी आलाकमान ये बात जानती है कि सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में कितनी मजबूत हुई है और जिस तरह से सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजस्थान की जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया है, यही बात अब पार्टी आलाकमान को दिखती नजर आ रही है। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत और उनके समर्थक धीरे धीरे सिमटते नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें तो हाल ही में जो चुनाव हुए, जिस तरह से देखने को मिला कि राजस्थान में 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। और देखने को यह भी मिला कि जिस तरह से लग रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पार्टी ने चुनाव भी जीता और ये भी बता दिया कि सचिन पायलट आज भी राजस्थान में युवा चेहरे हैं। और अब बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक लगातार मजबूत स्थिति में हैं और खबर ये है कि आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी जिम्मेदारी दिलाने का फैसला अब पार्टी आलाकमान का दिखता नजर आ रहा है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का हाथ अब सचिन पायलट के ऊपर दिख रहा है और सोनिया गांधी ने जिस तरह से सचिन पायलट के साथ मिलकर सोनिया गांधी ने जिस तरह से सचिन पायलट को आगे लाकर और जिस तरह से उनका ना सिर्फ नेतृत्व किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखने को मिल रहा है कि शक्ति सचिन पायलट की बढ़ाने की कोशिश की है। जी हां, अगर बात करें तो बीते कुछ समय पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को राजस्थान से निकालकर अन्य जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आलाकमान ये चाहती थी कि सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हो और सचिन पायलट को पूरी तरह से और अनुभव हो। यानी कि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को आगे बढ़ाने में अब पार्टी आलाकमान का हाथ दिखता नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल सोनिया गांधी ही अब सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दिलवाने का काम कर सकती हैं। वहीं अशोक गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान की स्थिति को खराब करने की कोशिश की है और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से कई विवादों से घिरे रहे, उसका भी फर्क राजस्थान पर पड़ा। यानी कि अगर देखा जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ही अनबन देखने को मिलती आ रही थी और इसी अनबन की वजह से राजस्थान की जनता को बड़े स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब राजस्थान के हालात बदल रहे हैं, वहाँ की राजनीति
बदल रही है और राजनीति जो बदल रही है वो सियासी संकेत देती नजर आ रही है। सियासी संकेत ये है कि पार्टी आलाकमान अब सचिन पायलट का राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर राजनीतिक कद सचिन पायलट का बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि माहौल दोबारा से वहां पर अलग दिखता नजर आएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां कुछ इस तरह की बनती नजर आ रही हैं कि पार्टी आलाकमान अब सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही है। हालांकि राजस्थान में इन दिनों कोरोना के मामले बढ़ते देखने को मिल रहे हैं और राजस्थान में फिलहाल इन दिनों कोरोना की स्थितियां भी लगातार खराब हो रही हैं। तो ऐसे में खबरें ये हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि अगर राजस्थान में स्थितियां ठीक होती हैं तो आने वाले समय में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर राजस्थान में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत करने का जो काम किया है उससे साफ पता चलता है कि स्थिति कितनी ज़्यादा अब अलग होती नजर आ रही है। यानी कि जो सचिन पायलट एक समय में पूरी तरह से राजस्थान के अंदर कमज़ोर पड़ गए थे और ना सिर्फ कमज़ोर पड़ गए थे बल्कि उनके समर्थक भी थोड़े से उनसे अलग दिखते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से सचिन पायलट ने बीते कुछ समय में अपनी स्थिति को मजबूत की, अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत करने का काम किया और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के समर्थक भी अब सचिन पायलट के साथ आते नजर आ रहे हैं। यानी कि राजस्थान की सत्ता में एक बार फिर बदलाव होने वाला है और ये बदलाव सबसे बड़ा फायदेमंद होगा सचिन पायलट के लिए, क्योंकि सचिन पायलट को शुरू से ही राजस्थान की जनता एक युवा नेता तो मानती ही थी और अगर बात करें तो राजस्थान की जनता चाहती भी यही थी कि सचिन पायलट को राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर सचिन पायलट को राजस्थान की सत्ता दे दी जाती है और राजस्थान की चाबी, सत्ता की चाबी सचिन पायलट के हाथ में आती है तो ऐसे में स्थितियां ये हैं कि स्थितियां आगे फिर से नई तरह से देखने को मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिलहाल राजस्थान में सचिन पायलट पूरी तरह से अशोक गहलोत को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। यानी कि सचिन पायलट का दबदबा बढ़ा है राजस्थान में और राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ खड़ी हुई है। और अगर बात करें तो जिस तरह से आने वाले समय में सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में और मजबूत होती है, उनके समर्थकों की स्थिति और मजबूत होती है, तो इससे राजस्थान में सचिन पायलट के लिए आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा और राजस्थान की जनता के लिए भी सचिन पायलट आने वाले समय में बड़ा कदम उठा सकते हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।